शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने पहला सेक्शन कर लिया था जिसमें असुर प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति, असुरिक स्वभाव और देवी स्वभाव के बारे में भगवान ने बताया। हमने अभी जो जो असुरिक स्वभाव है, जो डिमोनियक नेचर है, उसके जो पूरा सेक्शन है 7वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक को हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने 10वें श्लोक तक पढ़ा था। तो 7वां जो श्लोक है जिसमें प्रॉपर तरीके से एक आसुरिक प्रवृत्ति को एस्टैब्लिश करा गया है कि उनको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर समय कंफ्यूज रहते हैं। अनक्लीन है बाहरी दृष्टि से भी आंतरिक दृष्टि से भी, बाहर भी क्लीन है अंदर भी बाहर भी अनक्लीन है अंदर भी अनक्लीन है। कोई नियम का पालन करना पसंद नहीं करते। जो उनका बिहेवियर है, जो उनकी हरकतें हैं वो इम्प्रॉपर हैं, शास्त्र द्वारा कोई भी उसमें रिकमेंडेशन नहीं है, सब मन मर्जी से इंद्र तृप्ति के लिए स्वेच्छा के कारण किया जाता है। अनट्रूथफुल, कोई भी सत्यता नहीं है उनके भाषा में, उनके उनके बर्ताव में, और केवल अपने ऊपर सेंटर्ड है। केवल और केवल अपने ऊपर सेंटर्ड है उनकी ये एटीट्यूड है एक आसुरिक प्रवृत्ति का। तो हम जब ये पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं पिछली बारी भी बोल रहा था कि ये पकड़ना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ कहाँ पे आसुरिक प्रवृत्ति रखते हैं, हम कहाँ कहाँ पे हर समय खुद सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, या कितने हम सेल्फलेस हैं। हाँ, तो बहुत बारी हम जब अपने लाइफ में अपने खुद की हरकत देखते हैं तो हमें ये समझता है कि अरे हम तो ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं और सेल्फलेस कम है। हर चीज में हम यही सोचते हैं व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे को इससे क्या मिलेगा, मेरे लिए इस सिचुएशन में क्या है। सर्विस करने को तो मुझे तुम बोल रहे हो मंदिर में, मुझे क्या मिलेगा। माला करने को तो बोल रहे हो मुझे, मुझे क्या मिलेगा इससे। भगवत गीता क्लास में सुन रहा हूँ, इससे मेरे को कुछ मिलेगा क्या, मेरा फायदा क्या है, मेरा फायदा क्या है। तो ये कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर ये विचार रहते हैं और हम बहुत कम गलती से हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि हाँ भगवान को और भक्तों को प्रसन्नता किस में मिलेगी। गलती से, ज्यादातर हम ये गलती नहीं करते क्योंकि हम हर समय ज्यादातर अपने बारे में ही सोचते हैं, बट कभी कभी हम ऐसी गलती कर बैठते हैं अपनी हरकतों में कि हम भगवान को और उनके भक्तों के बारे में भी सोच लेते हैं। तो ये वो सेल्फलेस एटीट्यूड है। हाँ, बट ज्यादातर हम सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, इसलिए हम केवल अपने और अपने बारे में ही विचार करते हैं। तो फिर हमने देखा कि जो आगे 8वां श्लोक है, जो 8वां श्लोक है उसमें इनकी जो मेन फिलोसफी है इस आसुरिक प्रवृत्ति को एक्सप्लेन किया है। और ये क्या है, 2 भाग में डिवाइडेड थी। पहला कि ये जो जगत है ये रियल नहीं है, ये असली नहीं है, और कोई भी प्रकार से भगवान तो इसके कंट्रोल में है ही नहीं, कंट्रोल कर ही नहीं रहे इसको। ये जो जगत है ये अनरियल है, ये सत्य नहीं है, और कोई भी प्रकार का भगवान या सुपीरियर पावर इसके कंट्रोल में नहीं है। हाँ? और दूसरा
ये केवल और केवल काम वासना के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति होती है। केवल और केवल सेक्स डिजायर से इस जगत की को प्रोड्यूस किया गया है, और लस्ट या काम वासना के अलावा और कोई कारण नहीं है। तो ये इनकी फिलॉसफी है। हाँ, ये एक असुरिक व्यक्ति की फिलॉसफी है, ये उनकी मनोधारणा है। अभी जो 9वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक आएगा इस चैप्टर में, वो ये बताया जाएगा कि इन लोगों की डिटेल में असुर प्रवृत्ति वालों की मेंटालिटी क्या है, इनका मनोभाव क्या है, और इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी फिलोसफी क्या है, ये क्या अपने जीवन में सिद्धांतों पे चलते हैं। हाँ, इनके खुद के बनाए हुए क्या सिद्धांत है, इनकी खुद की फिलोसफी क्या है, और इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मेंटालिटी क्या है। और हम देखेंगे कि बहुत लो है, बहुत ही गिरी हुई है, बट हम ये भी देखेंगे कि बहुत चीजें हम भी करते हैं। तो उससे सीखना है हमारे को बेसिकली। तो हमने 9वां और 10वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि आप 9th और 10th श्लोक विनीत प्रभु निकालें प्लीज। ओके। हम सिर्फ उसको क्विकली समराइज करके आगे जाएंगे। ये 9th है ना। हाँ। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मा ज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। तो ये अपनी एनर्जी उन कामों में लगाते हैं जो संसार का विनाश करने में काम होते हैं बेसिकली। जिसमें हम न्यूक्लियर वेपन्स और ये एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह का बात कर रहे थे, कि किस तरह ये लोग बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, डिफेंस के नाम पे डिस्ट्रक्शन के सोर्स बनाते हैं। हाँ, अपनी रक्षा के नाम पे वो निर्माण किए जाते हैं जिससे जल्दी जल्दी विध्वंस हो, विनाश आसानी से हो। अगला श्लोक 10वां, जो हमने लास्ट श्लोक पिछली बार किया था, 10वां श्लोक। आगे। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाली काम वासना, ये जो लस्ट है, चाहे ये ऑपोजिट सेक्स के लिए हो, चाहे पुरुष का स्त्री और स्त्री का पुरुष के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, पोजीशन के लिए हो, ये कभी भी शांत नहीं होती। बहुत बड़े लोगों को लगता है मैं इतना कमा लूं, फिर अच्छे से भक्ति करेंगे। मैं इतनी बस दो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर लूं, फिर अच्छे से भक्ति करेंगे। वो रुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम वासना है, ये ग्रीड है, ये लस्ट है। ये हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज महाभारत में बोलते हैं कि अगर एक कामुक व्यक्ति को, एक लस्टी व्यक्ति को सृष्टि की सारी स्त्री भी एंजॉय करने के लिए दे दी जाए, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उस व्यक्ति की मानसिकता में है। प्रॉब्लम सामने वाले पुरुष या स्त्री में नहीं है। प्रॉब्लम हमारी मानसिकता में है कि हमको उस मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट से शांति नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो हम असंतुष्ट हर समय रहेंगे, क्योंकि संतुष्ट तो हो नहीं सकते भौतिक स्तर पे, मटेरियल लेवल पे, और कोई भी नहीं हुआ है। तो भौतिक स्तर पे सेटिस्फाई होना इम्पॉसिबल है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को एंजॉय करने का प्रयास करेगा, ज्यादा से ज्यादा काम वासना में लिप्त होने का प्रयास करेगा, और वो गहरे से गहरा डूबता जाएगा, डूबता जाएगा, डूबता जाएगा। तो अभी ये जो 9वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक है, जहाँ इनकी मानसिकता और इनके इनका जीवन शैली, जो फिलोसफी है जो इनकी, उसके बारे में डिस्कशन है। तो अब हम ये उसी में कंटिन्यू करते हुए 11वें और 12वें श्लोक में आ रहे हैं।
चिंतम अपरिमेयं च प्रलयान्तमुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चितः आशपाशाशतैर्बद्ध काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तृप्ति ही मानव सभ्यता का मूल मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग धन संग्रह करते हैं। बाप रे, ये सच्ची में ऐसा लगता है कि हम से जितने भी मेजोरिटी ऑफ पब्लिक है उसकी कच्चा चिट्ठा खोला हुआ है इस श्लोक में। तो दोबारा से पढ़ता हूँ। है उनका कि इंद्रियों की तुष्टि, अपनी सेंसेस की इंजॉयमेंट करना मानव सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, प्राइम नेसेसिटी है। हाँ? जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक। इसलिए ऐसे जो लोग हैं वो टेंशन में रहते हैं। हम देख रहे हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास बड़े हमारे बड़े बूढ़े दादा चाचा ताऊ वगैरह हम देखते हैं। हाँ, जीवन में इंद्रियों को सुखी रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसलिए जीवन के मरण तक हमेशा टेंशन में रहते हैं। क्यों? हाल में फंसे हुए हैं लाखों हजारों इच्छाओं के, और पूर्ण रूप से काम वासनाओं में लिप्त हैं, क्रोध में लिप्त हैं, और कुछ भी करके किसी भी तरीके से पापड़ बेल के गलत तरीके से अवैध रूप से कैसे भी, हाँ, कैसे भी पैसा कमाना। हाँ, कैसे भी पैसा कमाना, बस ये सिंपल सोल्यूशन है सुखी रहने का ऐसे व्यक्तियों के लिए। तात्पर्य, कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं हमारे घर में, परिवार में, हम खुद, हमारे रिश्तेदारी में, नॉन में, कितने लोग हैं जो यही मानसिकता से जीते हैं। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और वह आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता, और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे व्यक्ति की, ऐसी आसुरी मनोवृत्ति की निजी अनुभव है, जो मरण काल तक अपने वैध से अनुयायी विनय करता रहा है कि किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी हैं। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वैध क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आश्चर्य मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर का एक साक्षी बैठा है जो परमात्मा रूप में। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनी में लगे सुख दुख रूपी फलों को खा रहा है, और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसके परिणाम की परवाह परवाह नहीं करता। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सच्ची में पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के सामने रखा हुआ भगवत गीता ने। मतलब कितने ही लोगों हम जानते हैं जो इस पर्टिकुलर स्वभाव के, सेम उनका जीवन शैली है, सेम। वो शुरू से लेके अंत तक दिन शुरू होता है तो यही मानसिकता में बीतता है। किसी भी तरह। तो वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरह एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं, उसमें से एक पक्षी जो हम हैं, आत्मा, वो इस पेड़ रूपी, इस शरीर रूपी
वृक्ष के जितने भी फल हैं उसको खाने में व्यस्त है, और जो दूसरा पक्षी साथ बैठा है, जो परमात्मा के रूप में, जो परमात्मा स्वयं है, वो सिर्फ विटनेस कर रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं उपदृष्टा अनुमंतश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर। मैं उपदृष्टा हूँ, मैं सब कुछ विटनेस कर रहा हूँ। अनुमंतश्च, मैं सब कुछ, परमिशन भी मेरे से आती है। भर्ता भोक्ता महेश्वर, हाँ, इंजॉयर भी मैं हूँ हर चीज का, और सबका कंट्रोलर, सबका ईश्वर भी मैं हूँ। क्यों? परमात्मा रूप में भगवान इस रूप में स्थित है। वो केयरफुली विटनेस कर रहे हैं हमारे क्या क्या एक्शन है, हमारे मन के क्या विचार चल रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, खुद केयरफुली भगवान ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे 13th 14th और 15th, 3 श्लोक साथ में। ये स्पीड से निकलेगा क्योंकि ये मानसिकता बताई जा रही है एक आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति की। इदम अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्यसि मनोरथम् इदम् अस्तिदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ माया हता शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो अभिजनवानस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षसे दास्यामि मोदिस्य इति अज्ञानविमोहितः। अभी ये आगे और देखना, आपको और ऐसा लगेगा कि मैं तो जानता हूँ ऐसे लोगों को। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह व्यक्ति मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, भोगता मतलब मैं इंजॉयर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन, मेरे रिश्तेदार संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तात्पर्य, इसका तो तात्पर्य है नहीं प्रभु मेरे ख्याल से। तात्पर्य नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। ये श्लोक प्रभुपाद बहुत बारी कोट करते हैं। ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ, मैं सबसे बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। मेरे रास्ते में जो आएगा उसको हटा दिया जाएगा। अब एक एक मेंटालिटी की मैं बात करना चाहता हूँ इस श्लोक के माध्यम से, और वो ये है कि हम अपने जीवन में बहुत बार ये देखते हैं कि हमारी जब सेंस इंजॉयमेंट के बीच में, हमारे जब इंद्रिय तृप्ति के बीच में कोई भी वस्तु आती है, कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, हमारा कोई बहुत ही प्रेमी, कोई जानने वाला, माता पिता भाई बहन कोई भी आ जाए, अगर मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपनी सेंसेस की इंजॉयमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और उस इंजॉयमेंट के बीच में कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई सिचुएशन, वस्तु, रिश्तेदार कोई भी आ जाए, मैं पूरा प्रयास करता हूँ उस व्यक्ति को हटाने का, उस सिचुएशन को फिक्स करने का। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस जो है वो बहुत क्लियर है, मुझे अपनी सेंसेस को एंजॉय करना है। हाँ, आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण हम हमारे जीवन में हमारे सुख की बाधा बनने के लिए कोई भी आता है, हम पूरा जोर लगा देते हैं उसको हटाने का। हम इतना ही, ज्यादा नहीं, हम इतना ही जोर सिर्फ अपनी भक्ति जो है उसमें बाधा बनने में, अगर कोई आता है उसमें लगा दें, उतना ही जोर सिर्फ हमारी भक्ति में कोई बाधा बनने उसको हटाने में लगा दें, तो हमारी तरक्की चौगुनी, 5 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी बढ़ जाएगी, हमारी आध्यात्मिक प्रगति। प्रॉब्लम ये है कि जब हमारी
मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में, हमारी इंद्र तृप्ति में कोई चीज बीच में आती है तो हम सारा जोर लगा के उसको हटा देते हैं। पर जब भक्ति के बीच में कोई आता है, जब कोई रिश्तेदार में बोलता है, अरे अभी क्या उम्र है, अभी तो खा पी लो, कमा लो, घूम लो, पैसा कमा लो, जब बूढ़े हो गए तब भक्ति करना, तो हम उनको बीच में आने देते हैं। फिर जब कोई, हम कोई और टीवी चैनल पे कुछ और सुन लेते हैं भगवान के नाम पे अनशन कुछ भी बात, और हम अपनी भक्ति से हमारा जो जितनी एंथुजियाज्म था, जितना हमने इंस्पिरेशन मिली थी हमारे को, वो हमारी जब नीचे गिर जाती है तो हम उस उन बातों को बीच में आने देते हैं। फिर हम बिजी हो जाते हैं लाइफ में, हाँ, अपने घर गृहस्थी में, अपने काम काज में, और हमें भूल जाते हैं कि ये 20 30 40 साल के खेल के चक्कर में मैं अपना एटर्नल शाश्वत खेल जो मेरा भगवान से रिश्ता है उसको छोड़ रहा हूँ। तो हम अपने काम को, अपने बिजी लाइफ को भी बीच में आने देते हैं। हम हर चीज को बीच में आने देते हैं अपने और अपने और भक्ति के बीच, भक्ति के बीच में, हमारे भगवान के प्रति जो भक्ति है उसके बीच में हम हर चीज को आने देते हैं। अगर हम उतने ही जोश से हमारी भक्ति के रास्ते में कोई चीज आती है उसको हटाने लगे, जितने जोश से हम अपने सेंस एंजॉयमेंट के बाधा को हटाते हैं, हम बहुत स्पीड से तरक्की करेंगे आध्यात्मिक स्तर पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज समझे। ओके, 16वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वे किसी भी पाप पूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है। हाँ, अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह ये नहीं जानता कि जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं को संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसने पूर्व जन्म के कारण कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसकी निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखें। आसुरिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी खुद की ताकत पे विश्वास रखता है और ये भूल जाता है कि मैं तो सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ और मेरे पिछले कर्मों की वजह से मुझे पैसा मिल रहा है। जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, शायद हम किस कहीं और तो लेक्चर में बोला था कि ऐसा नहीं है कि अंबानी या कोई बहुत करोड़पति लोग हैं वो एक दिन में 70 70 घंटे काम करते हैं। नहीं, वो भी उतने ही घंटे काम करते हैं जितना एक मेहनत करने वाला आम कर्मचारी करता है। बट उनके कर्म फल ऐसे हैं पिछले जन्मों के कि उनकी मेहनत का रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है किसी भी अमीर व्यक्ति का। और रिक्शा वाला भी उतना ही दम मेहनत कर रहा है, उतने ही घंटे चला रहा है, 12 14 घंटे वो भी लगा हुआ है, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है। तो हर व्यक्ति अपने कर्म अनुसार और अपनी मेहनत अनुसार जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तब उसको एक रिजल्ट मिलता है। बट एक असुरिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे हर चीज मेरी मेहनत से मिल रही है। और हम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, मेजॉरिटी मोटिवेशनल स्पीकर हमारे को क्या बोलते हैं, तुम मेहनत करो, तुम जोश में रहो, तुम लगे रहो, तुम फाइट करो, तुम फाइट करो, तुम फाइट करो। और वो व्यक्ति आधा जीवन फाइट करने के बाद भी देखता है कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा,
तो वो ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है उसकी। क्योंकि उसको किसी ने ये नहीं सिखाया होता कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तेरे पास सिर्फ कर्म करने की शक्ति है, फल तेरे हाथ में नहीं है। फल भगवान और उनके नियमों के अधीन है। तो होता क्या है ऐसे व्यक्ति के साथ कि वो कर्म को ही पूजा मानने लगता है, कर्म को ही भगवान मानने लगता है ऐसा व्यक्ति, और कर्म को ही वो जीवन का लक्ष्य भी मानने लगता है। बट जो भगवान का भक्त है वो अपने एक्शंस को, अपने बल को सिर्फ एक पार्ट मानता है सक्सेस का। वो सारा का सारा क्रेडिट अपने एक्शंस और अपनी बुद्धि को नहीं देता। वो कुछ क्रेडिट सिर्फ अपने एक्शंस और अपनी बुद्धि को देता है, बाकी क्रेडिट वो भगवान के जो नियम हैं, जो बंधे हुए हैं, जिसके अधीन हम सारे हैं, उसको भी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम करने के फल स्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। चार चीजें हैं, चार चीजें मिलती हैं अगर बड़ा अच्छा किसी ने कर्म किया हो। या तो हम किसी बड़े अमीर घर में पैदा हो जाते हैं, हाँ, किसी बड़े घर में परिवार में जन्म ले लिया, या ऊंचे कुल में जन्म लिया क्वालिटी वाइज। एक है पैसे वाइज अमीर घर में, और एक है क्वालिटी वाइज अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, लर्नेड फैमिलीज में जन्म लिया। तीसरा है उस व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो व्यक्ति, वो बहुत ही एजुकेशनली वो बहुत हाई जाता है, सुपीरियर होता है उसकी बुद्धि वाइज। चौथा अच्छे कर्म का फल क्या है, उसको सुंदर शरीर, सुंदर रूप मिलता है ऐसे व्यक्ति को। तो ये अच्छे कर्म का फल है, ये कोई हमारे क्रेडिट नहीं है। इसमें इसमें हमारे क्रेडिट है एक सेंस में, क्योंकि हमारे पिछले अच्छे कर्म हैं जो इनका रिजल्ट हमें मिल रहा है, बट हमें वो याद भी नहीं है। आश्चर्य व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे असुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक असुरी व्यक्ति होते हैं, इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में, और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। और हम देख भी रहे हैं, व्यक्ति से व्यक्ति रहती है, परिवार से दुश्मनी रहती है, हाँ, कम्युनिटीज के बीच में दुश्मनी हो जाती है, राष्ट्रों के बीच में दुश्मनी हो जाती है, कंट्रीज, हम देखते हैं कंट्रीज की कंट्रीज कैसे फाइट कर रही हैं। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है, इसी ही आसुरिक प्रवृत्ति के कारण। क्योंकि भगवान और भगवान के जो नियम हैं वो पूरी तरह पिक्चर में है ही नहीं, बाहर है। और सिर्फ हमारा सामर्थ्य, हमारा बल, हमारा हार्डवर्क, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा डिफेंस, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे रिसोर्सेज, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, केवल यही और यही सबसे इंपॉर्टेंट दिखता है। प्रत्येक असुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है। आसुरी उपदेशक अपने अनुयायी को कहता है कि अन्यत्र क्यों तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। यही आसुरी लोगों के उपदेश है। एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्टेटमेंट लग रही है। तुम स्वयं ही भगवान हो, तुम स्वयं ही सबसे शक्तिशाली हो। तुम मंदिर में जाके ईश्वर की पूजा मत करो, तुम ही ईश्वर हो, तुम जो चाहे तुम कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को बाहर निकालो जीवन से, जो जीव तो मर चुका है। हाँ, ये उनकी मेंटेलिटी है। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्य को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी और प्रभावशाली देखते हैं, तो भी वे सोचते हैं कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है ना प्रभावशाली है। जहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपने यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसे मशीन बना देंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोकों तक पहुंच जाएंगे। ये साइंटिस्ट जो कर रहे हैं।
अलग अलग प्लैनेट्स में अपनी मशीन्स भेज के। ऐसे असुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों को समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की कि जिसके द्वारा वह ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता है। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही असुरी लोग यांत्रिक विधि एस्ट्रोनॉट्स यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नर्क की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। कितने अमेजिंग तात्पर्य हैं, बाप रे। ये तो बार बार पढ़ने चाहिए, पता है, अपने पर्सनल टाइम पे भी बहुत कुछ है इनमें। अगला श्लोक। आत्मसंभाविता स्तब्ध धनमाना मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करते असुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। क्यों इनको घमंडी बोला जा रहा है? क्योंकि वो किसी सुपीरियर अथॉरिटी से गाइडेंस नहीं लेना चाहते। शास्त्रों के हिसाब से शास्त्रों से गाइडेंस नहीं लेना चाहते वो। तो कौन व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से करना चाहेगा ऐसे यज्ञ? वो बहुत ही जो वही व्यक्ति करना चाहेगा जिसमें घमंड बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उसको ये लगेगा मुझे पता है शास्त्रों से बेटर। तब वो यज्ञ भी करेगा तो वो अपनी मर्जी से करेगा। हाँ, अरे वो आवाज आ रही है ना भाई? सीट खराब कर दी आ जाए लोग। तो यस प्रभु, आवाज आ रही। हाँ म्यूट कर हाँ दिया मैंने वो किसी कान में। हाँ। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हुए और धार्मिक सुधारक के ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कर रहे कर ईश्वर कह कर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांत में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वह सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और वह वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह ना करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। जानते हैं कितने सो कॉल्ड साधु गुरु लोग जानते हैं, कितने सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हम जानते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम जानते हैं, जो अपने को
इतना बड़ा दिखाते हैं कि सारे लोग उनकी वाह वाह करते हैं, उन्हीं के हिसाब से जीवन जीते हैं, अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन उनके हिसाब से लेते हैं, और वो व्यक्ति खुद अंदर दुखी है अपने जीवन में, और वो बाहर में झूठा शक्ल दिखा के झूठे प्रॉमिस करके सुख का प्रॉमिस करता है, गुरु बनता है, ढोंगी बनता है, और अपने ही शिष्यों का शोषण करता है, फिर कोई स्कैम निकलता है, कोई स्कैंडल निकलता है ऐसे व्यक्ति का। ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस भी व्यक्ति को सुन रहे हैं, स्पेशली आध्यात्मिक रास्ते में हम किसी को भी सुन रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी फर्स्ट हमारा जो फिल्टर होना चाहिए वो व्यक्ति को जज करने का, कि ये व्यक्ति धोखा तो नहीं दे रहा कहीं, वो होना चाहिए कि ये शास्त्र को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, शास्त्र से कितना बोलता है। एक बारी बड़े प्रसिद्ध पीछे गुरु रह चुके हैं, अभी तो मर गए, अम, काफी पॉपुलर हो गए थे वेस्टर्न कंट्रीज में, लाखों करोड़ों की तो उनके पास गाड़ियां ही थी, हजारों लाख हजारों हजारों लोग उनको फॉलो कर रहे थे। हाँ, संभोग से समाधि तक उन्होंने एक किताब भी लिखी। हाँ, वो व्यक्ति को एक बार उनके शिष्य ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी या गुरु जी, आप जो बातें बोलते हो वो वेदों से तो मैच नहीं करती, वेदों में तो कुछ और लिखा है, भगवत गीता में कुछ और लिखा है, आप जो बोलते हो बिल्कुल अलग बात बोलते हो, तो इसको कैसे समझे। तो ये ढोंगी होता है जो अपने को महान व्यक्ति बता रहा है, कहते हैं कि अरे शास्त्र किसने लिखे हैं, रामकृष्ण ने लिखे हैं ना, और शास्त्र कहाँ से आए हैं, तो तुम मुझे दोबारा शास्त्र ला दो, मैं दोबारा लिख देता हूँ, तुम्हें क्या लगता है रामकृष्ण दोबारा नहीं आ सकते मेरे रूप में। ये इनका घमंड है। जो व्यक्ति अपने पेट में थोड़ा सा बैक्टीरिया ऊपर नीचे हो जाए तो वो नहीं संभाल सकता, जो व्यक्ति अपने फूटे सफेद होते हुए बालों को नहीं रोक सकता, जो अपने बीमार शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकता, जो व्यक्ति औरतों का शोषण कर रहा है अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, उसका अहंकार देखो कि वो अपने को राम और कृष्ण की तुलना में बता रहा है और बोल रहा है कि मैं शास्त्र दोबारा लिख दूंगा। और लाखों मूर्ख लोग, लाखों शिष्य, जिनको कोई तरीका नहीं है जानने का कि ये धोखा दे रहा है ये सत्य बोल रहा है, आंख बंद करके आंख मीच के ऐसे गुरु के पीछे 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 चलते हैं। बड़े पॉपुलर बड़े फेमस स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके, और इतने फेमस हैं, और मेरे को लगता है क्या लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, अमेजिंग प्रेजेंटेशन है, ये तो कितना व्यक्ति तरीके से बोल रहा है, इसको तो सुन के ही बहुत मजा आता है इस व्यक्ति को। आप देखो उसकी स्पीच में वो कितना शास्त्र से कोट करता है, आप सरप्राइज रह जाओगे। वो व्यक्ति शास्त्र को वो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, और वो व्यक्ति के सामने कोई शास्त्र कोट करता है तो उसके खंडन करता है, बोले नहीं तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा मन तुम्हारी रियलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचना चाहिए ऐसे लोगों से। ऑनलाइन पे बहुत है ऐसे ही लोग, और वो बहुत फेमस हो रहे हैं। अगला 18। स्वामी जी थोड़ी आवाज बड़ी कम आ रही है। अच्छा, यहाँ कम है क्या मेरी आवाज सबको? हाँ जी, पता नहीं आ नहीं रही है, आवाज बहुत स्लो आ रही है। हमारे लिए ठीक है। हाँ गौरव प्रभु, आपको क्लियर आ रही है? क्लियर। अच्छा, पता नहीं आपको शायद इंटरनेट का इश्यू है क्या है। कुणाल प्रभु इंडिया से मैसेज किए हैं कि बहुत क्लियर आ रही है उनको भी। मैं भी शायद माता जी आपका इंटरनेट का है, देखो ना इशू कि आपका हेडफोन वगैरह, आप हेडफोन से सुन रहे हो क्या? पता नहीं, मैं तो अभी फुल वॉल्यूम पे हूँ पूरा यहाँ पे। ठीक है, अगले श्लोक पे आते हैं, 18वें श्लोक पे। तो ये जो 18वां श्लोक है, ये आखिरी श्लोक है जहां पे ऐसे व्यक्तियों की मनोधारणा, मेंटेलिटी, इनकी मानसिकता और इनकी फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। हम्म? अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यासु यतः।
मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। बहुत कॉमनली हमें देखते हैं मिथ्या अहंकार। हाँ, अपने स्ट्रेंथ, अपने बल के कारण, अपने घमंड के कारण, अपनी काम वासना के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने द्वेष के कारण भगवान के प्रति वो परमात्मा को और असली धर्म के जो नियम हैं उनको ही गलत ठहरा देते हैं। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोध होने के कारण आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित निष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। कहां से व्यक्ति को ईर्ष्या आती है कि भगवान के विद्रोह में खड़ा हो जाता है? उसकी प्रतिष्ठा और उसके धन जब इकट्ठा होता है। इसलिए धन और प्रतिष्ठा अगर हम फुली भक्तों की गाइडेंस में ना इस्तेमाल करें, अपनी पोजीशन को, अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को, तो वो हमारे अहंकार को बढ़ाती है और हम किसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं? भगवान और उनके भक्तों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। वह ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है, प्रेजेंट फ्यूचर की तैयारी है, क्योंकि प्रेजेंट जो मुझे अभी मिल रहा है वो मेरे पास्ट के कारण मिल रहा है। हाँ? इसे इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। हाँ? वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे नहीं होता। शास्त्र तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी सम्मान नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। हम करते हैं ऐसा अपने लाइफ में। कोई हमारे रास्ते में आने लगे तो हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, पॉलिटिक्स करके, कोई साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। बट एक भक्त का ऐसे स्वभाव नहीं होता। ये असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का स्वभाव है। अगला श्लोक। अभी ये जो श्लोक है, अब ये ये बताएगा भगवान की इनके प्रति क्या रेसिप्रोकेशन रहती है, भगवान इनको क्या रिजल्ट देते हैं, इनका फेट क्या है, इनको रिजल्ट क्या मिलता है ऐसे असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को, ये क्या डेस्टिनेशन प्राप्त करते हैं। ये 19वां और 20वां ये आखिरी श्लोक हैं दो, जो इस पूरे सेक्शन को असुरी प्रवृत्ति के लोगों के सेक्शन को खत्म करते हैं। ये जो पूरा जो एक फुल सेक्शन है 7 से लेके 20। तन अहम द्विषता क्रूरन् संसरेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभम् असुरेष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, नराधम मतलब नरों में अधम, लोएस्ट इन ह्यूमंस, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, उनको क्या रिजल्ट मिलता है? जो ऐसे ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, उनको निरंतर भगवान असुरिक योनियों में ही डालते रहते हैं। वापिस से वो अगले जन्म में असुर प्रवृत्ति का पैदा होगा, फिर असुर बन के आएगा, फिर असुर बन के आएगा, और वो फंसा रहेगा इसी भव सागर में। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर कोई विशेष अधिकार प्राप्त है। किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को ही विशेष अधिकार है, प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी
संतों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। ये अगर इतनी विनम्रता हमें आ गई कि हाँ बॉस, नेक्स्ट जन्म जो मुझे मिलना है वो मेरे को भगवान के नियमों के अधीन ही मिलेगा, तो मैं ढंग से बिहेव करूं इस जीवन में, मैं दिव्य गुणों के साथ बिहेव करूं, असुरिक गुणों के साथ नहीं। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। यह सब परमेश्वर द्वारा द्वारा व्यवस्थित है, वह अकस्मात नहीं आए। हाँ, अचानक से रैंडमली किसी को शरीर नहीं मिले हम सबको या जानवरों को। हमारे पिछले कर्मों और हमारी इच्छाओं के नजर में रख के हमारे को कर्म, हमारे को शरीर प्राप्त हुए हैं। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों को गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानव में अधम रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बार बार ऐसी ही प्रवृत्ति के साथ जन्म लेंगे और भगवान के विरुद्ध ही खड़े रहेंगे हमेशा। ऐसे असुर योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित हो, नीचे करो, काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र रहते हैं, होते हैं। जंगलों में अनेक शिकारी मनुष्य असुर योनियों से संबंधित माने जाते हैं। अब ये जो क्या बोलते हैं, जंगल में जो हंटर्स वगैरह हैं, ये उस प्रवृत्ति के, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली किलिंग में इन्वॉल्व है। हाँ, कॉन्स्टेंटली। तो ये जो डेमोनियक स्पीशी का कैटेगरी एक एग्जांपल दिए सर प्रभुपाद ने तात्पर्य में, आखिरी श्लोक। तो इससे दो चीजें समझनी है प्लीज इस श्लोक में। एक है कि अचानक से एक्सीडेंटली किसी को शरीर नहीं मिल रहा है, जो भी शरीर मिल रहा है ये बहुत केयरफुली प्लान्ड है भगवान के नियमों के द्वारा। पिछले जैसे हमारे कर्म हैं उसके हिसाब से बहुत केयरफुली हमारे को शरीर प्राप्त हुए हैं। तो जो असुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, हमारे में जो असुरिक क्वालिटीज अभी हैं, हम उसको फिक्स करें ताकि हमारे को बेटर बॉडी मिले नेक्स्ट लाइफ में। हाँ, एक अच्छे भक्त का शरीर मिले, और अगर हमने इस जन्म में और अच्छी भक्ति करी, भगवान के धाम भी वापस जा सकते हैं पूरी तरह से इस शरीर से मुक्त होके। और दूसरी चीज इस श्लोक में आई है कि इन लोगों का डेस्टिनेशन क्या है, इन लोगों का फेट क्या है, इन लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है। वो इनको असुरिक प्रवृत्ति में बार बार जंगल में जैसे शिकारी के रूप में इनको जन्म मिलता है। हाँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ये आखिरी श्लोक है इसका। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुर योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। वो धीरे 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 लोअर से लोअर स्पीशी में जाते जाते हैं, और कभी भी उनको चांस नहीं मिलता भगवान के क्लोज आने का। क्यों? क्योंकि उनमें इतना द्वेष रहता है कि वो अपने खुद की हरकतों के कारण केवल नीचे गिरते हैं। ये विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, क्योंकि ऐसा श्लोक जब हम पढ़ते हैं ना, तो इमीडिएटली मन में प्रश्न ये उठता है कि भगवान तो बड़े कठोर हृदय के लग रहे हैं कि वो इनको परमानेंटली दुखी रखते हैं, परमानेंटली इनको नरकों में सड़ा के रखते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि असुर लोग को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में ही रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होने से उनका अधः पतन होता रहता है, जिससे
अंत में उन्हें कुत्ते, बिल्ली तथा शूकर जैसे शरीर मिलते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर क्रूर शूकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। अगर भगवान इनको हेल्प ही नहीं कर रहे तो उनको फिर सबसे ज्यादा हेल्पफुल कृपालु क्यों बोला जाता है, उसका आंसर आएगा भी। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है, ये तो हो गया। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र में वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुर को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। अब असुरों को लोअर स्पीशी में रखना है भगवान की कृपा है। कैसे? कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य में पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। यहाँ रावण, कंस, हिरण्यकशिपु जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली हों कि ईश्वर उनका वध करें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, और वो ये है कि भगवान अपने नियमों के द्वारा, जो उन्होंने सृष्टि में नियम लागू करे हैं, उन नियमों के द्वारा इन असुर प्रवृत्ति के लोगों को और से और दंड देते 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 और अधम योनि में डालते जाते हैं। बट जो भगवान के जो भक्त हैं वो जबरदस्ती भगवान की कृपा इन असुरिक प्रवृत्ति के लोगों को देते हैं। जबरदस्ती प्रसाद खिला देंगे इनको बहाने से, जबरदस्ती इनके सामने भगवान का नाम ले लेंगे, जबरदस्ती इनके सामने कीर्तन करेंगे, इनकी दुकान के आगे से निकलेंगे हरि नाम करते हुए, जबरदस्ती किसी न किसी तरह से इनको शास्त्र पढ़ने में मजबूर करेंगे। कुछ ना कुछ करके भगवान के भक्त इन पे कृपा करके पहुंच ही जाते हैं। उससे होता क्या है कि इनको अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है। अज्ञात सुकृति मतलब अननोन डिवोशनल क्रेडिट, अननोन स्पिरिचुअल बेनिफिट। अनजाने में इनके पाप कटते हैं, इनके स्पिरिचुअल क्रेडिट्स बढ़ने लगते हैं बिना जाने, और ये अधोगति से बचने के कारण बन जाते हैं। ये भी एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा ये भी पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया 16वें चैप्टर का। अभी हमारे आगे के श्लोक आएंगे, जो नेक्स्ट 4 श्लोक हैं जो हम करेंगे बाद में। तो अभी तक में हमारा दिव्य गुण और आसुरिक गुण हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, और असुर प्रवृत्ति है क्या, उनकी मानसिकता क्या है वो पढ़ी है। अभी जो आखिरी के जो 21, 22, 23 और 24 जो 4 श्लोक हैं, वो है हमारी इच्छा क्या है, हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, हाईएस्ट डेस्टिनेशन को पाने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है एस्केप करने का, वो हम आखिरी के 4 श्लोक में अगली क्लास में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? बुक को बंद कर सकते हैं। प्रभु किसी का नहीं, तो मेरा एक प्रश्न है। हम्म, प्रभु जैसे कोई मिडिल क्लास मैन है, मतलब हु इज लिटरली, मतलब वो मेहनत कर रहा है बट अपने उसको जो जरूरत का है वो बस उतना ही कर पा रहा है, तो वो भी तो इंद्रिय, एक टाइप से इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उसको भी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो फिर वो बंदा क्या करे, मतलब जो अपने एंड से मीट नहीं कर पाता, और तो उसको भगवान का स्मरण करने का कैसे मौका मिलेगा? जैसे उसमें तो लिखा हुआ है ना कि जो व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है या जिसकी प्रॉपर्टी है, बट सबकी तो प्रॉपर्टी है नहीं ना, हर कोई, आई मीन जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं है वो सब बस अपने जो घर चलाने में लगा हुआ है, उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, फिर वो क्या करेगा? सबसे पहली चीज है इसमें मानसिकता की बात करेगी।
वो व्यक्ति एक छोटे से एक सिंगल बेडरूम के घर में भी रह सकता है और अपने को बड़ा ही बड़ा मान सकता है। ये मानसिकता की बात है। आप देखते हैं कि छोटे छोटे इलाकों में रहने वाले लोग भी अपने को सामने वाले व्यक्ति को ऐसा दिखाते हैं कि वो बड़े ही महान है, बड़े ही पावरफुल हैं, बहुत कुछ है उनके पास। ये प्रवृत्ति है, ये मानसिकता ऐसी है कि हम दूसरे व्यक्ति के सामने हमेशा इस तरह का व्यवहार करते हैं कि एज इफ हम बहुत ही बड़े हैं। हम्म और वो अपने आप को भी व्यक्ति बहुत सक्षम समझता है, अपने आप को भी वो व्यक्ति बहुत ही पावरफुल मानता है, ये सोच के कि हाँ, मैं अपने जीवन की भागदौड़ खुद संभाल सकता हूँ, मैं अपने जीवन में जितनी कठिनाई है उनसे खुद जूझ के लड़ सकता हूँ। मुझे किसी ईश्वर की कृपा, मुझे किसी भगवान की शरण लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मानसिकता की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो पैसे के बेसिस पे नहीं है, वो उसके स्वभाव, उसके विचारधारा के बेसिस पे है। कि एक व्यक्ति हो सकता है कि उसके पास 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी हो और फिर भी उसको यही लगता हो कि ये 2000 करोड़ तो मुझे भगवान की कृपा से मिला है। और एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास दिन में 200 रुपए भी कमाने के लिए ना हो और वो व्यक्ति को यही लगता हो कि ये 150 रुपए भी जो मैं कमा रहा हूँ, ये मेरी क्षमता से, भगवान वहां कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मानसिकता की बात है। भले ही व्यक्ति मिडिल क्लास में अपना घर चला पा रहा, नहीं चला पा रहा, अगर उसका भगवान पे श्रद्धा है और वो भगवान की शरण लेके अपनी जीवन शैली बिता रहा है, तो ये जो उसका प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, ये उसका फ्यूचर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाला है। अभी जो प्रेजेंट में वो सुख दुख भोग रहा है, वो तो उसके पिछले जन्म के कारण, कर्मों के कारण भोग रहा है। उस समय पे, अगर वो उस समय पे भी ये बात समझ जाता कि मुझे भगवान को अपने जीवन के सेंटर में रख के कार्य करने हैं, तो उसका प्रेजेंट सुधर जाता। वो उसने नहीं किया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, बट वो अपने प्रेजेंट को तो फिक्स कर सकता है। वो प्रेजेंट को तो फिक्स कर सकता है अपने। वो ये क्यों भूल जाता है कि मेरे जीवन में जितना धन मुझे मिलना है, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिलेगा। तो मैं दिन में 14, 16, 18 घंटे काम करके पैसा जो कमा रहा हूं, मेरे को तो तब भी उतना ही मिलेगा जितना मेरे कोटा में लिखा है। तो मैं अपना जो एक्स्ट्रा समय है, वो भगवान की भक्ति में क्यों ना लगाऊं, ताकि मेरा फ्यूचर तो ठीक हो। अभी मेरा प्रेजेंट तो जो भी है वो है, मेरे पास्ट एक्टिविटीज की वजह से, बट मुझे मेरा फ्यूचर तो ठीक करना है, मुझे मेरे परिवार, मेरे बच्चों का फ्यूचर तो ठीक करना है। मैंने बच्चे पैदा किए ही किस लिए हैं? अगर मैं केवल और केवल उनको भी यही मार्ग पे लेके जाऊं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, खाना, पीना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, बूढ़े होना, मर जाना, तो मुझे उनको तो कुछ ऊंची दृष्टि का जीवन दिखाना पड़ेगा, मुझे उनको तो कुछ हायर डेस्टिनेशन दिखानी पड़ेगी। और वो शास्त्रों के हेल्प लेके, भगवान के भक्तों की हेल्प लेके ही संभव है कि हम एक हायर लाइफस्टाइल अपने को और अपने परिवार को दे सके। इसमें कितने तुम अमीर हो, कितने रिसोर्स है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मानसिकता क्या है, मानसिकता क्या है। संत तुकाराम जो थे महाराष्ट्र में संत रहे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। उनके पास था ही नहीं कुछ, उनके पास था ही नहीं कुछ। हाँ, बट भगवान पे उनकी श्रद्धा थी, किसी ना किसी की तरह उनके घर का निजी जो निर्वाह होता रहता था। सुदामा इतना गरीब था कि वो कृष्ण के लिए चिवड़ा तक नहीं लेके जा सका था। मैं इतना तो श्योर हूं कि इतना बुरा हाल नहीं होगा आप में से किसी का भी। हाँ, कि चिवड़े के पैसे भी नहीं होंगे, वो भी मांग के लेना पड़ेगा। सब अच्छा खा रहे हैं, सब अच्छा पहन रहे हैं, सब अपना जीवन निर्वाह का इनफ है, फिर भी हमारे को ये बेसिक पॉइंट नहीं समझता है कि भगवान ही जीवन के सेंटर होंगे। हाँ, और हमारा जीवन उसके आधार पर नहीं चलता। आपका चल रहा है मुझे पता है, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू जी, प्रभु। हरि बोल प्रभु जी। एक क्वेश्चन था हाँ जी, हाँ जी। प्रभु। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि शिवरात्रि पे कि जो शिव जी होते हैं, ये आसुरी प्रकृति के लोगों को एलिवेट करने के लिए ही भगवान की सर्विस कर रहे हैं।
तो करेक्ट। प्रभु इसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे कि कैसे वो मतलब ये गांजा वाली या भांग वाली सर्विस करके उन लोगों को एलिवेट कर रहे हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति के जो शिव भक्त हैं उनको उनका एलिवेशन, पहली बात तो ये जो गांजा वांजा पीने वाले उनकी बात नहीं करेगी। ये वो आत्माएं हैं जो जो भूत प्रेत की योनि में चली गई हैं अपने हरकतों के कारण। उनको उद्धार करने शिव जी उन उन माता पिता के गर्भ में इन बच्चों को इन जीवों को भेजते जाते हैं जो अवैध तरीके से बच्चा पैदा करते हैं। शिव जी इनका उद्धार इस तरह करते हैं, जो शास्त्र के विधि विधान का पालन ना करके किसी भी समय अवैध संग करके बच्चा पैदा करने का प्रयास करते हैं, या कई बार तो गलती से बच्चा पैदा हो जाता है, उनका प्लान भी नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने सेंस एंजॉयमेंट में लगे होते हैं। शिव जी ऐसे लोअर स्पीशीज जो होती हैं उनको नया बॉडी देने के लिए, ताकि वो प्रगति करें, आगे कुछ बेटर कर सकें, ऐसी ऐसी योनि में उनको भेजते हैं। शिव जी के नाम पे जितना भी लोग नशा करते हैं ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि शिव जी स्वयं ने कभी नशा नहीं किया था। हाँ, तो उन अब उनकी कितनी शिव जी पे श्रद्धा है उसके बेसिस पे शिव जी उनकी मदद करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये शिव जी के नाम पे टोटली चीटिंग है वैसे तो, गांजा पीना, भांग पीना एंड ऑल दैट। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। माता जी आपका ठीक है, क्लियर है? हाँ प्रभु जी, थोड़ा बहुत प्रभु मैं ऑफलाइन आई डिस्कस विथ यू। ठीक है, ओके। हाँ जी अतुल बोलिए। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे शिव जी जो है, जैसे हम कृष्णा की वर्शिप करते हैं हरे कृष्णा करके, तो शिव जी जैसे वो पर्सनलिज्म होता है कृष्णा, तो शिव जी भी ऐसे ही है, पर्सनलाइज है शिव जी भी, जैसे ओम नमः शिवाय करते हैं तो वो हम शिव जी शिव जी जो भी एक व्यक्ति है, शिव जी कोई ऊर्जा का नाम नहीं है, शिव जी एक व्यक्ति है, जैसे कृष्ण एक व्यक्ति है, शिव भी एक व्यक्ति हैं जिनकी वर्शिप, जिनकी पूजा करी जाती है। वो कोई एनर्जी या कोई इम्पर्सनल ज्योति वगैरह नहीं है जिसको शिव का नाम दे दिया है। वो पार्वती तो के पति हैं, कैलाश पे रहते हैं, गंगा धारण की हुई है उन्होंने। हाँ? तो प्रभु जैसे इंडिया में से हम ओम नमः शिवाय करते हैं, तो हाँ। ओम नमः शिवाय से हम शिव जी को पाते हैं कि वो ओम नमः शिवाय अलग वाइब्रेशन है कोई? ना ना, ओम नमः शिवाय ये शिव मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये विष्णु मंत्र है। तो डिपेंडिंग, जैसे ब्रह्मा जी के लिए हिरण्यकश्यपु ने अलग मंत्र का उच्चारण किया था ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन किस पर्टिकुलर पर्सन का मंत्र जाप किया जा रहा है, वो व्यक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है उसकी ब्लेसिंग्स के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ है? ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you.